नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कि बिहार बोर्ड का क्लास 10th का प्रैक्टिकल को भी कैसे भरा जाता है। ये बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग हम बताएंगे कि बिहार बोर्ड का जो है प्रैक्टिकल कैसे भरा जाता है। तो देखिए, आप लोग को यह मिल जाएगा मार्केट में दो किताब, एक कॉपी है, बड़ा वाला कॉपी, एक किताब है। इससे ही जो किताब है इसी से देख कर आपको इसमें भरना होगा। ठीक है, तो चलिए आप हम दिखाते हैं। देखिए, इसमें पहला क्या होता है। पहला होता है भरना है कि आपका नाम क्या है। देखिए यहाँ लिखा है, प्रमाणित किया जाता है कि इन छात्र या छात्रा का नाम, आप किस क्लास में, आपसे क्लास 10 में तो क्लास 10 भरना है। सेक्शन आपका क्या है, उसके बाद आपका रोल नंबर क्या है, क्रमांक क्या है। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका टीचर का सिग्नेचर होगा और यहाँ पर आपका जो हेडमास्टर उसका साइन होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो आपका डेट है उसका वो लगेगा, और यहाँ पर रोल कोड जो आपका स्कूल का रोल कोड होगा वो चीज़ लगेगा। तो देखिए, इसके बाद इसमें आपका लगेगा आपका नाम, आपका विद्यालय का नाम और आपका रोल नंबर और इसका आपका क्लास वर्ग और आपका खंड, किस आप खंड में। ठीक है, तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर है, देखिए फिजिक्स में आपको रिकॉर्ड बुक से 2 नंबर मिलेगा, और वहीं फिर एक्सपेरिमेंट से अगर आप क्लास में एक्सपेरिमेंट किए होंगे तो आपको 4 नंबर मिलेगा, और फिर वाइवा से मौखिक से आपको 1 नंबर मिलेगा। ये सिर्फ बोलने वाली बात है, आपको टोटल 20 नंबर मिलेगा। फिजिक्स से 2 नंबर और केमिस्ट्री से 2 नंबर मिलेगा रिकॉर्ड बुक से, और बायोलॉजी से 2 नंबर मिलेगा। जबकि प्रैक्टिकल में 4 नंबर मिलेगा फिजिक्स में, और केमिस्ट्री में 4 नंबर, और बायोलॉजी में 3 नंबर मिलेगा। ठीक है, ये सिर्फ बोलने वाली बात होती है, बाकी आपको 20 नंबर मिलेगा। आप चाहे प्रैक्टिकल की एक्सपेरिमेंट किए होंगे या नहीं किए होंगे, उससे कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ लिखने वाली बात है। ये आपका सिर्फ इसी में लिखा हुआ रहेगा, बाकी आपको 20 नंबर मिलेगा ही। अगर 20 नंबर ना तो 18 या 19 नंबर तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आगे क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर भरना है इस पर। तो आपको जो यह जो बुक दिया है, इसी बुक से आपको देख कर भरना है। इस बुक से ही आपको देख करके सारा यहाँ पर उतारना है। इसी बुक से देख कर आपको इसमें उतारना होता है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर लिखा है प्रयोग का नाम, प्रयोग संख्या 1, यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं, प्रयोग संख्या कितना है, 1 है। ठीक है, और प्रयोग का नाम, देखिए यहाँ भी प्रयोग का नाम लिखा हुआ है। दूर अवस्थित वस्तु के अवतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब द्वारा दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। यहाँ भी सेम चीज़ लिखा हुआ है, वही चीज़ यहाँ भी लिखा हुआ है। तो वो तो लिखा हुआ यही है। और फिर आवश्यक उपकरण, यानी उपकरण जो भी है, जो भी सामान है, तो इसको ये चीज़ जो ना यहीं पर आपको उतार देना है। यहाँ पर आवश्यक उपकरण में आपको उतार देना है। ठीक है, उसके बाद फिर सिद्धांत, ये जो सिद्धांत जो दिया हुआ है, जो सिद्धांत है आपको यहाँ पर भरना है। सिद्धांत में मतलब जो जहाँ यहाँ पर इस किताब में जो चीज़ लिखा हुआ है उसी को आपको सेम देख करके इस कॉपी में आपको भर देना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर आता है इस साइड आपको फिगर बनाना है, यानी फोटो छापना है। इस साइड आपको फोटो, जैसे मान लीजिए ये जो फोटो है, इस फोटो का आपको इसमें भर देना है। ठीक है, और उसके बाद देखिए इसमें फिर क्या दिया है, ये चीज़ देखिए आपको यहाँ पर भरना होगा इसमें, क्योंकि क्या बोले कि जैसे इसमें इस किताब में लिखा होगा वैसे ही आपको इसमें भरना होगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दर्पण के संगत साहुल का पाठ्यांक, तो वही चीज़ तो यहाँ भी लिखा हुआ है कि नहीं। तो आपको इसमें पूरा भर देना है, जैसे इसमें इस किताब में वैसे आपको भर देना है। ठीक है, और उसी तरह से फिर आपका हो जाएगा प्रयोग संख्या 2 नंबर स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ है आपका प्रयोग संख्या 2, दूसरा प्रयोग संख्या दूसरा, आपका प्रयोग संख्या दूसरा हो स्टार्ट होगा। आपको सेम जिस तरह से किताब में दिया हुआ है वैसे आपको भरना है। बस सिर्फ फोटो को जो ना आपको इस साइड, यानी जिधर आपका खाली रहेगा ना उस साइड को भरना है, बनाना है फोटो को, फिगर को आपको यहाँ बनाना है। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या जो बच्चों में जो आ रही है कि सर इसका सोशल साइंस का कैसे भरे, सोशल साइंस का प्रैक्टिकल कैसे भरे, तो चलिए आपको बताते हैं। तो देखिए, सोशल साइंस में जो प्रैक्टिकल है, तो आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर तो आपका विद्यालय ही लिखा जाएगा, जो मतलब विद्यालय से लिखा जाएगा, और यहाँ पर आपको आपका नाम होगा और वर्ग, सेक्शन और परीक्षा, यानी 2024 चल रहा है तो वो लिखा होगा, और रोल कोड और रोल नंबर, ये सब तो आप लिख दीजिएगा। तो देखिए सबसे मेन क्या है, परियोजना कार्य का मूल्यांकन में आपको 20 नंबर मिलेगा। ठीक है, यानी प्रैक्टिकल में आपको 10 नंबर मिलेगा। परियोजना कार्य का मूल्यांकन यानी प्रैक्टिकल में आपको 10 नंबर मिलेगा, और कार्यात्मक साक्षरता का मूल्यांकन 10 नंबर, टोटल 20 नंबर। ठीक है, तो इस साक्षरता क्या है, यानी इंटरव्यू होता है, तो उसमें आपको 10 नंबर मिलेगा। ठीक है,
बाकी यहाँ आपका जो आपको टीचर जो पढ़ाता होगा उसका साइन, और आपका यहाँ पर हेडमास्टर का साइन। तो देखिए यहाँ पर क्या है, साक्षरता संबंधी प्रमाण पत्र। साक्षरता बोले तो इंटरव्यू, ठीक है, जिसमें कि 10 निरक्षर की सूची आपको बनाना होगा। 10 निरक्षर की, इसमें क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए कि गांव मोहल्ला में, अपना गांव में 10 जो पढ़े लिखे नहीं है, इसको आप नाम पता जो भी है थोड़ा बहुत अगर पढ़ा दिए होंगे तो उसके बारे में आपको नाम पता उसका भरना है। बाकी ये सब कुछ होता नहीं, आजकल कौन पढ़ाता है, नहीं के बराबर ये सब चीज़ माना जाता है, क्योंकि गाँव घर में आपके आजकल कोई पढ़ाता नहीं है। तो फिर भी आप भर दीजिएगा, यहाँ पर अपना नाम भर दीजिएगा, क्लास सेक्शन वर्ग ये सब भर दीजिएगा, और 10 को निरक्षर को गाँव में किसी को बुरा या बुरे मतलब जो भी लगे आपको उसका नाम पता उम्र सब भर देना है, ठीक है। उसके बाद जमा देना है, और यहाँ पर आपका जो है मुखिया का साइन हो जाएगा, ठीक है, जिससे कि आपको 10 नंबर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं आगे। तो आगे देखिए यहाँ पर आपको भरना होगा प्रैक्टिकल, लिखना होगा। तो इससे इस किताब से देखकर आपको यहाँ पर सारा कुछ लिखना होगा। जैसे कि यहाँ देखिए परियोजना कार्य 1 है, तो आपको यहाँ पर लिखना होगा परियोजना रिपोर्ट संख्या 1, और यहाँ पर लिखना होगा परियोजना कार्य 1। सारा कुछ इसी का आपको उतार देना है, ठीक है। और जो भी फिगर होगा, तो इसमें तो सोशल साइंस उतना फिगर तो है नहीं, जो फिगर भैया तो आपको इसका सारा कुछ आपको उतारते चले जाना है। परियोजना कार्य 1, परियोजना कार्य 2, जितना कुछ लिखा है ना, लिखा हुआ आपको इसमें उतारते हुए चले जाना है, ठीक है। सबसे मेन समस्या आता है इसी में बच्चों को, इसमें साक्षरता संबंधी प्रमाण पत्र। मैं आपको फिर एक बार समझाता हूँ। तो देखिए इसमें आपका नाम पता, जो पिता का नाम, वर्ग, सेक्शन, क्रमांक, रोल नंबर, ये सब जो भी भरना भर दीजिएगा। उसके बाद गांव मोहल्ला का आप नाम लिख दीजिएगा, वार्ड नंबर का नाम लिख दीजिएगा, और मुखिया का नाम, जो भी आपका पंचायत का जो मुखिया होगा उसका नाम यहाँ भर देना। और 10 गो ऐसे गाँव से जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको आप मतलब सिखाए होंगे कभी या कुछ बताए होंगे, उसका नाम लिख लीजिएगा। उसका लिंग, यानी वो पुरुष है कि महिला है, क्या है, उसका उम्र कितना है, उसका पता यानी किस गाँव से है वो, इस सब के बारे में लिखना है, ठीक है, भर देना। और उसके बाद यहाँ पर आप जो मुखिया होगा आपका पंचायत का, उसका साइन यहाँ पर करवा लेना है। तो ये है मेन सोशल साइंस में, और कुछ नहीं है। बाकी आपको किताब तो दिया हुआ ही रहेगा, उसे भर देना है।